बैंगलोर में जो पानी की किल्लत हो रही है, दिक्कत हो रही है, मुंबई में ये बैंगलोर की स्थिति कभी हो सकती है क्या? मुंबई को पानी तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट से आता है। मुंबई में रोजाना कितना पानी आता है? 3850 मिलियन लीटर्स पर डे आता है। शहर में अपने को 135 लीटर पर डे पर पर्सन है। जब मैं 135 लीटर पानी यूज करता हूँ तो उसका 125 लीटर पानी वेस्ट वाटर करके इमीडिएटली बाहर आता है। करेक्ट है। गांव के लोगों के लिए जहां अपने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए पानी कंजर्व करने के लिए? तो गांव में पीने के लिए आपके रूफटॉप पे जो पानी गिरता है वो आप 10,000 लीटर के क्लोज टैंक में जो आप स्टोर करो तो 1 साल हो पुरता है। हम खाना खाते हैं, हाँ, तो ऐसा सीधा खाने के बगैर हम ऐसा खाना खाने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ तो होने वाली ही है। जो नदी का पानी रोक के हम पानी यूज करते हैं या बोरवेल से करते हैं, वो खाना उल्टा खाना है। मतलब हमें बहुत सारे कुएं बांधने चाहिए। कुएं नहीं बांधने चाहिए, तो जहाँ पानी गिरता है वहाँ ही वो स्टोर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो स्टोर कैसे करें हम? वाटर टैंक बांध के या जमीन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक करके या जमीन में पानी रोक सकते हैं हम और बाद में वो कुएं के साथ में निकाल सकते हैं। तो पीने का पानी, ये जो आपने बोला टेरेस से हम रिजर्व टैंक में स्टोर करें, तो ये खराब नहीं होता क्या रिजर्व टैंक का पानी? जब तक आप पानी को सूर्य प्रकाश और हवा नहीं लगेगी तब तक वो पानी वैसे ही रहता है। बिल्डिंग्स के लिए कोई आप सिस्टम बता सकते हैं कि रेन वाटर कैसे वो बचा सकते हैं? प्लॉट में जो पानी गिर रहा है या तो आप स्टोर करके यूज करो या आप जमीन में डाल दो, यानी जमीन में स्टोर ही हुआ ना हो। इसका मतलब प्लॉट के बाहर एक भी बूंद पानी आपका नहीं जाएगा, यानी पानी का रीयूज करके यूज करेंगे तो मेरे हिसाब से सुजलाम सुफलाम होना हिंदुस्तान, ये अभी क्या बताओ, अभी आप ही समझ लीजिए। परांजपे सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बैंगलोर में जो पानी की किल्लत हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो क्यों हो रही है इन लोगों को? इसलिए हो रही है कि पानी का सोर्स जो है, यानी पानी कहाँ से आता है? बारिश। तो बारिश से आता है। बराबर। अच्छा, बारिश का पानी का नियोजन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये पानी का प्रश्न नहीं छूटने वाला है। पानी का प्रश्न ये नहीं होने वाला है। अभी सब जगह लोग क्या करते हैं कि पानी यानी क्या, कुएं का पानी, बोरवेल का पानी या आजू बाजू में जो नदी नाले हैं वहाँ डैम बना के वहाँ से पानी लाना, ये पानी करके सब लोग समझते हैं। लेकिन कुएं में, विंदनवीर में या बोरवेल में या नदी में पानी कहाँ से आता है? तो बारिश का ही पानी जो ज़मीन के ऊपर गिरता है वही भूगर्भ में जाके वीर या बोरवेल के हिसाब से आता है, या बह के नदी नाले में जाके वहाँ हम लोग डैम बांधते हैं, बंधारा बांधते हैं, तो वहाँ से पानी हम हमारे उपयोग के लिए जहाँ चाहिए वहाँ लेके आते हैं। बराबर है। तो ज़मीन में पानी गया हुआ ऊपर लाना, या नदी में बांध के वहाँ से पानी लाना, इससे अच्छा है कि जब हम पानी जहाँ गिरता है वहाँ ही उसका उपयोग करें तो ये तकलीफ नहीं होगी। तो तकलीफ नहीं होने का बहुत जगह चांसेस ज़्यादा है। जैसे ऐसा है कि हम खाना खाते हैं, हाँ, तो ऐसा सीधा खाने के बगैर हम ऐसा खाना खाने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ तो होने वाली ही है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो नदी का पानी रोक के हम पानी यूज करते हैं या बोरवेल से करते हैं, वो खाना उल्टा खाना है? वो तो उल्टा खाना है, क्योंकि वो बारिश का पानी जमीन के ऊपर गिर के वो अंदर गया हुआ है, हाँ, या बह के वो नदी नाले तक गया हुआ है, और वहाँ आप बांध के फिर पानी आपको कहाँ चाहिए? जहाँ बारिश गिरता है वहाँ ही चाहिए, तो वहाँ उल्टा पाइपलाइन डाल के लाने का। बराबर है। इससे अच्छा है कि जहाँ पानी बारिश होती है वहाँ ही आप पर्याप्त मात्रा में जब उसका संगठन कर पाओगे तो मेरे हिसाब से वीर, विंदनवीर और ये डैम का पानी जो लगता है बहुत कम लगेगा या बहुत जगह में लगेगा भी नहीं। तो आपका कहना है कि हमें बहुत सारे वीर, मतलब कुएं बांधने चाहिए? कुएं नहीं बांधने चाहिए, तो जहाँ पानी गिरता है हाँ, वहाँ ही वो स्टोर करने की व्यवस्था
होनी चाहिए। मतलब वो स्टोर कैसे करें हम, वाटर टैंक्स बांध के? वाटर टैंक्स बांध के या जमीन में अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक करके, या जमीन में भी पानी रोक सकते हैं हम और बाद में वो कुएं के साथ में निकाल सकते हैं। अच्छा। ताकि हम हमारे ज़मीन पे ही पानी ज़मीन में गिराए, ज़मीन में अंदर चला जाएगा और हम वहाँ बाद में कुआं करेंगे। बराबर। यानी बाहर से, ज़मीन के बाहर जो पानी हम लाने की कोशिश आज के तारीख में हो रही है, हाँ हाँ, वो कम हो जाएगी या बिल्कुल लगे ही भी नहीं। कि जैसे ये कौटिल्य अर्थशास्त्र ने कहा है कि आधी जल और मख स्थल, यानी इसका अर्थ क्या है कि समझो मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन बेंगलोर में है, बराबर है, और 1 एकड़ ज़मीन पे मैं क्या करने वाला हूँ बराबर, वो तो मुझे पता है। बराबर है। तो 1 एकड़ में मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए कितना पानी लगता है, हाँ हाँ, वो देखने के पहले मेरे ज़मीन के ऊपर बारिश का पानी 1 एकड़ पे कितना होता है। बराबर, कि दाखला तरीके समझो बेंगलोर का बारिश 750 मिलीमीटर है, बराबर, तो 1 एकड़ पे 4000 इंटू 0.75 तो 30 लाख लीटर पानी मेरे ज़मीन पे गिर रहा है। बराबर है, वो एक पानी का सोर्स हो गया। बराबर, दूसरा, मेरे पास में कुएं का या विंधन वीर से कितना पानी मिलता है। बराबर है, और तीसरा, मेरे आसपास में जहाँ नदी नाले हैं वहाँ से मैं कितना पानी पर्याप्त मात्रा में मैं ला सकता हूँ, उसका बेरीज करके यानी उसकी टोटल करके Correct. मैं मेरे 1 एकड़ ज़मीन पे जो करना है उसका मैं प्लानिंग करूँ तो मुझे कभी भी पानी कम गिरने की मुसीबत आएगी भी नहीं। बराबर है। परंस भाई साहब, इसमें एक जगह मैं आपको टोकना चाहूँगा कि आपने एक बात बहुत ही बेहतर बताई है, पहले जल फिर स्थल। तो इस चीज़ को एक्चुअली हर म्युनिसिपल काउंसिल ने या परिषद ने कंपल्शन कर देना चाहिए कि आप अगर बड़ा लैंड, वर्जिन लैंड ले रहे हो या इवन रीडेवलपमेंट लैंड ले रहे हो तो पहले आप वहाँ का जल कितना गिर रहा है थ्रू रेन वाटर वो कैलकुलेट कर लो, तभी बाहर से जो पानी आएगा उसका सोर्स हम आपको देंगे उसके कैलकुलेशन पे। तो पहले जल फिर स्थल, तो पहले वैसे कैलकुलेशन करके उसका कोई सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए हमने बताया हुआ है गवर्नमेंट को कि ग्रामीण भाग में 7-12 होता है, बराबर है, जैसे वहाँ हिंदी में उसे खसारा बोलते हैं। बराबर है, तो खसारा के ऊपर यदि लिखा हुआ होगा, समझो आपकी ज़मीन 0.40 है, बराबर, और वहाँ का सरासरी रेनफॉल 1000 मिलीमीटर है, बराबर है, तो आपके ज़मीन पे कितना पानी हो गया? 1 एकड़ यानी 4000 स्क्वायर मीटर गुणिले 1 दैट इज़ 4000 घन मीटर, यानी 40 लाख लीटर। बराबर। यदि ये आपको पता है कि मेरे ज़मीन पे हर साल बाकायदा 40 लाख लीटर पानी हो रहा है, बराबर, तो मैं उस हिसाब से ही प्लानिंग करूँगा ना। बराबर है। तो ये जो हर एक 7-12 के ऊपर लिखना चाहिए, वैसे 7-12 पे एक 14 नंबर का कॉलम भी होता है, बराबर है, कि जहाँ पानी उपलब्धतेचं साधन, ऐसे हमारे यहाँ मराठी में लिखा हुआ होता है, हिंदी में वो कोई अलग शब्द होगा वहाँ। तो वहाँ ये लिखा हुआ होगा कि मेरे ज़मीन पे 40 लाख लीटर पानी है, बराबर है। तो मेरे पास समझो भोसले साहब जैसे आर्किटेक्ट आए या कोई इंजीनियर आएगा तो मैं उनको क्या बताऊंगा कि साहब देखो मेरे ज़मीन पे 40 लाख लीटर पानी है, बराबर है, आपको मालूम है, तो उसका संगठन कैसे करना, और स्टोर कैसे करना, ये बताओ, नहीं तो जय श्री राम। बराबर है, क्योंकि पानी को इस तरीके से आप एसेट करके भी दिखा सकते हैं। हाँ। अब ज़मीन तो आपका एसेट है ही है, लेकिन पानी जितना गिरता है वहाँ के टेरेन और रेनफॉल के हिसाब से वो भी एक एसेट में 7-12 में या प्रॉपर्टी कार्ड पे होना चाहिए। प्रॉपर्टी कार्ड में यदि होगा, बराबर तो है। जैसे अभी बम्बई में या शहरों में, बेंगलोर में, सिटी में लोग रहते हैं, तो वो लोग पूछेंगे कि भाई मेरे प्लॉट पे इतना पानी हो रहा है। अभी हर एक को तो कैसे संगठन करना ये मालूम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक का प्रोफेशन अलग अलग होता है। लेकिन वो कोई अपने पहचान वाला इंजीनियर हो या म्यूनसिपाल्टी का इंजीनियर हो या गवर्नमेंट का इंजीनियर हो, वहाँ जाके उनको पूछेगा तो सही कि साहब ये मेरे ज़मीन पे जो पानी, अच्छा
दूसरा इसमें ऐसा है कि जो जैसे मेरी 1 एकड़ ज़मीन है वैसे आपकी भी ज़मीन मेरे बाजू में होगी तो आपके ज़मीन पे भी इतना ही पानी गिरता बराबर है। है। यानी दोनों के बीच में झगड़ा होने का कोई भी संभव नहीं है। बराबर। और आज के तारीख में हमें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला है कि जो ज़मीन पे जितना बारिश होता है उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। मतलब आपका ये कहना है कि जिस प्लॉट पे जितना पानी होता है उससे ही, मतलब जितना बारिश से गिरता है उससे ही उसका सेल्फ सफिशिएंसी हो सकता है, उसे दूसरे पानी नदी से या म्युनिसिपैलिटी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जरूरत ही लगेगी नहीं यदि हम बराबर प्लानिंग करते हैं। मतलब एफिशिएंट प्लानिंग होती है, उतने पानी से ही उसका पूरा सर्वाइवल हो सकता है। हो, क्योंकि मैं उतनी लायबिलिटी क्रिएट उतना ही मैं कामकाज करूँगा ना। ओके। कि जैसे महाराष्ट्र में अभी आप ये पवार साहब की है या अपने दूसरे एक लोग हैं, वो लोग गांव में 250-300 मिलीमीटर बारिश होते हुए भी वहाँ का हर एक खेडूत लखपति है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि भाई हमारे गांव के ज़मीन पे कितना पानी होता है, बराबर, उतने के ही हम खेती करेंगे या वो हिसाब से ही हम फसल ले लेंगे, बराबर या वो हिसाब से ही हम हमारा कारोबार करेंगे। बराबर है। वैसे हम पढ़े लिखे लोग शहर का करना शुरू करेंगे बराबर तो मेरे हिसाब से पानी। अच्छा, ये तो एक बात हो गई भोसले साहब। दूसरी बात ऐसी है कि भाई आप जितना पानी रोज का यूज करते हो, कि जैसे शहर में अपने को 135 लीटर पर डे पर पर्सन है। बराबर। जब मैं 135 लीटर पानी यूज करता हूँ तो उसका 125 लीटर पानी वेस्ट वाटर करके इमीडिएटली बाहर आता है। करेक्ट है। अच्छा, 125 लीटर मैं ट्रीट करूँ तो उसमें से 100 लीटर तो पानी मुझे ट्रीटेड मिल जाता है। बराबर। यानी दूसरे दिन की मेरे रिक्वायरमेंट कितनी हुई? 35 ही हुई। बराबर। यानी मेरे साल की रिक्वायरमेंट 365 इंटू 135 नहीं है। करेक्ट। पहले दिन की 135 है और दूसरे दिन से मेरे को 35 लीटर ही पानी लगेगा। यानी पानी जो बारिश का गिरता है वो, और जो पानी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका रीयूज़ मैं करना चालू करूँ तो मेरे हिसाब से हर एक खेडूत या हर एक आदमी पानी एक्सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं? आप ही बताइए। नहीं, करेक्ट है। इसका एक क्लियर मतलब हमें ऐसा कहना चाहिए कि आपका जितना प्लॉट है उसमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड रीयूज ऑफ वाटर बाय ट्रीटिंग इट अगेन एंड मेकिंग इट, प्यूरिफाइंग इट फॉर मे बी ड्रिंकेबल और मे बी फॉर वेस्ट वाटर। आज पूरे सिंगापुर में तो वही हो रहा है। वहाँ उनके पास पानी नहीं है, वो 2-3 दफ़े ट्रीट करके जब वो कर रहे हैं कि जैसे हम अभी बम्बई में रहते हैं। हाँ। तो बम्बई में रोजाना कितना पानी आता है? 3850 मिलियन लीटर्स पर डे आता है। माय गॉड। यदि हम ये ट्रीट करेंगे करेक्ट तो 3000 mld पानी रोज बम्बई में होगा। तो अच्छा, ये भले कंपल्शन करना चाहिए डेवलपर्स पे। बहुत डेवलपमेंट हो रही है। ऐसा है कि जब आप ऑक्यूपेशन देते हो, जब प्लान पास करते हो, बराबर है, तो आप पानी सैंक्शन कैसा करते हो कि भाई 20 फ्लैट है तो 100 आदमी हो गए, 100 आदमी इंटू 135, उतना पानी आप सैंक्शन करते हो। यानी कितना हो गया? 15,000 लीटर पर डे का हो गया। तो वही दिन जिस दिन आप पानी का कनेक्शन देते हो उसी दिन वो बिल्डर के पास में 15,000 लीटर पानी ट्रीट करने की भी सिस्टम वही दिन होनी चाहिए। तभी सैंक्शन मिलना चाहिए। वो आज हो नहीं रहा है। बराबर है। इसके वजह से वेस्टेज, इसके वजह से ये सब, यानी कि बैंगलोर की तकलीफ मुंबई में ना हो इसके लिए सब करना चाहिए। इसीलिए कि हर एक को अभी तो मिनिएचर प्लांट भी आए हैं। ये जो 10 साल पहले मिनिएचर प्लांट आए हैं जो वाटर ट्रीट करते हैं। वाटर अभी ये 20-15 साल पहले तो था नहीं। कोई एक छोटी सोसाइटी रीयूज करना चाहे तो इतना कॉम्पैक्ट यूनिट अवेलेबल भी नहीं थे। आज के तारीख में टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। हो सके उतना पानी हम यूज करें और वही रीयूज करके भी यूज करना चालू करें। तो जैसे कि समझो बम्बई में अभी 3000 लीटर पानी मिल सकता है। हाँ। भले बम्बई वाले ना यूज करे तो भी उतना वो रिवर्स डायरेक्शन में पाइपलाइन डाल के ठाणा और पालघर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। तो वहाँ की खेती 12 खेडूत लोग सुखी हो जाएंगे। करेक्ट है।
यानी पानी का रीयूज करके यूज करेंगे तो मेरे हिसाब से सुजलाम सुफलाम होना हिंदुस्तान, ये अभी क्या बताओ, अभी आप ही समझ लीजिए क्या है बात। मैं बोल रहा हूँ ये जो छोटा प्लांट होता है इसकी साधारण कॉस्टिंग कितनी आती है जो प्यूरिफिकेशन प्लांट रहती है? पूरी इतना तो मुझे डिटेल ये नहीं मालूम है। हाँ इतना तो ये नहीं है, लेकिन आज जैसे बम्बई में 50,000 लीटर के ऊपर जिनकी रिक्वायरमेंट डेली है उनको तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ही है, कंपल्सरी है, ऐसी सब आई है। और बहुत सारे जगह लोग करते भी है, लेकिन इतना अभी सीरियसली नहीं हुआ है। मेरा कहना क्या है कि जिस दिन आप पानी का कनेक्शन, मैं पानी आपसे लेता हूँ, समझो आज एक बॉटल मैंने ले ली, अच्छा वो तो मैंने कंज्यूम कर ली, अभी मेरे पास वो रीयूज करने की कैपेसिटी नहीं होगी तो मैं रोज इतना ही पानी खत्म, फिर पानी वो आएगा कहाँ से? बराबर है। अगले साल बारिश तक मुझे रुकना पड़ेगा और मैं नहीं रुक, अभी इतना पानी नहीं होगा तो मुझे ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बेंगलोर के कई लोग शिफ्ट हो रहे हैं मुंबई। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि मुंबई में मेन पानी का सोर्स क्या है? मतलब नदी कौन सी है, कहाँ से आता है पानी मुंबई को? मुंबई को पानी तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट से आता है। ओके। वहाँ जो वैतरना, तानसा, ये जो सब नदियाँ है उसके ऊपर डैम बनाए हुए हैं। ओके। और वहाँ से पानी बॉम्बे में बाकायदा आ रहा है। तो बम्बई में ये बेंगलोर की स्थिति कभी हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से तो वैसे कोई ये नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ बारिश काफ़ी होता है और बम्बई के आसपास में जो ज़िले हैं वहाँ काफ़ी जगह पड़ी हुई है कि जहाँ हम डैम बना के वहाँ से पानी आज भी आ सकता है। यानी मुंबई पे वो मुसीबत आने की कोई चांसेस नहीं है। ऐसा तो हम नहीं कहते कि जैसे गांव वाले वहाँ से कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ आप भी हमें भी पानी दे दो, कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई अभी इतने साल तो वहाँ के लोगों ने किया नहीं, लेकिन समझो अभी कहीं डैम बनाना है तो डैम बांधते समय ही गाँव वालों बोलेंगे कि नहीं भाई आप डैम बांधो, लेकिन जब जैसे आप बम्बई में पानी देते हो वैसे हमें भी पानी दे दो। ऐसा वो कहना जिस दिन चालू करेंगे उस दिन शायद मुसीबत हो सकती है। मुसीबत, लेकिन आज के तारीख में क्यों नहीं होगी मैं बताता हूँ। क्योंकि 3,850 मिलियन लीटर या 4,000 मिलियन लीटर तो आता है, बराबर है। वो हम रीयूज करेंगे तो हमें दूसरे दिन को अभी कोई ज़रूरत लगेगी ही नहीं ना। कि जैसे मैं 4,000 मिलियन लीटर पानी ट्रीट करूँगा तो 3,000 मिलियन लीटर मुझे पानी मिलेगा ना। बराबर है। तो दूसरे दिन से मेरे को 4,000 मिलियन लीटर लगना ही नहीं है पानी। यानी बॉम्बे में नहीं होगा इसके लिए क्योंकि आज बॉम्बे में रीयूज का पानी कम यूज़ हो रहा है, वो हो जाएगा। अभी एक और चीज़ समझना है कि हम बोरवेल, एक छोटा सा प्लॉट होता है 100 स्क्वायर मीटर का, यानी कि हार्डली 1 गुंठे का बोलते हैं, जैसे कि बीघा बोलते हैं नॉर्थ में। तो वहाँ पर मुझे बोरवेल मारनी है तो वो एक टेक्नोलॉजी से देखते हैं, कहीं नारियल से देखते हैं कुछ। और उसमें जब बोरवेल मारते हैं तो कितने डीप, मतलब 100 मीटर डीप पे पानी मिलता ही है। तो ये ज़मीन के अंदर नदियाँ हैं क्या पानी की? मतलब वो कैसे पानी मिलता है, वो भी शुद्ध कैसे मिलता है? ज़मीन के अंदर बहुत सारे पॉकेट्स रहते हैं। हाँ। और वो पॉकेट्स में अभी ये बोरवेल्स कब से आई है? 72 75 के बाद में सबमर्सिबल पंप का निर्माण हुआ। तब तक तो हम समझो 200 फीट नीचे जाते थे तो भी पानी उठा नहीं पाते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। अपने यहाँ कुएं ही थे 25-30 फुट के ऊपर। उससे पहले राजा महाराजाओं ने स्टेप वेल बनाए थे और बहुत ही नीचे जाके फिर वो राजस्थान में जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से उठाना पड़ता। करेक्ट, वो लेके आना पड़ता था। कोई सबमर्सिबल पंप, मतलब एक छोटा सा मशीन, पुली मशीन ऐसा कुछ, या जानवरों का यूज करके ले सकते थे। बस वो करते थे। तो वो जब से आया तब से ये मुसीबत होना खत्म हो गया। यानी तब से क्या हो गया कि लोगों के पास पैसे हो गए तो मशीन बिठाया और पानी मारो एक बोर। वो हिसाब से ये बहुत बढ़ गया। अभी हमारे यहाँ जहाँ कोकण में
3000 मिलीमीटर बारिश होता है, वहाँ भी हर एक घर में एक एक बोरवेल है बराबर कि है। भाई जहाँ मेरे पास 10 फुट का बारिश हो रहा है मेरे ज़मीन के ऊपर, बराबर है। मैं मेरे ज़मीन पे 10 फुट की दीवार खड़ी करूँ बराबर तो भी वो पानी उसमें रह जाएगा, इतना सारा पानी को जो मुझे लगना ही नहीं है, बराबर। फिर भी मैं वो पानी यूज़ नहीं करता हूँ और ये जमीन के बोरवेल नीचे वाला नीचे वाला resource पानी use कर देता हूँ। यूज़ कर रहा हूँ, वो गलत है। लेकिन अच्छा, गवर्नमेंट ने तो बढ़ावा दिया था, गवर्नमेंट तो बोरवेल योजना कर रही थी, बोरवेल बांट रहे थे सबको फ्री में, मतलब अभी वो जो हैंडपंप रहता है वो। हैंडपम्प तो हैंडपम्प वो अलग चीज़ है, वो ज़मीन के नीचे का पानी इतना नहीं मतलब वो बहुत डीप नहीं जाता है। बहुत, हाँ, बहुत डीप नहीं हो जाती है कि ओके, जैसे ओके। हम बोलते हैं कि भाई कुएं का पानी ठीक है, हाँ, यानी कुएं कि का पानी हैंडपंप भी, और कुएं का पानी का कुएं का एक ही हाइट रहता है पानी almost। जमीन के नीचे के 25 या 30 फुट तक का ही पानी हम कुएं में से निकालते हैं बराबर कि है। जो हर साल रिचार्ज होना पॉसिबल है, बराबर है, क्योंकि बारिश के हिसाब उसमें से। झरे होते हैं बोलते हैं, हाँ, तो वो होता है। हाँ अच्छा, बोरवेल का पानी ऐसा है कि जो 150, 200, 250, 300 फुट का पानी हम निकालते बराबर हैं, है, हाँ, नीचे वो से। वहाँ जाने तक कभी कभी 2 साल, 5 साल, 10 साल या 100 साल भी लगते हैं। अपने को तो पता नहीं है कि वहाँ जाने के लिए कितना समय लगा पानी को हाँ, ऊपर percolate से करने को। पानी गिर के वो नीचे जाने तक कितना हाँ। समय लगता है, बराबर है। वो अपने को पता नहीं है। अच्छा, वो पानी तो मैंने नहीं गिरा है, नीचे डाला है, हाँ, कभी का गया हुआ पानी वो मैं निकाल रहा हूँ, बराबर तो है। उसका पुनर्भरण हर साल करना चाहिए। जैसे दाखला करके आप रोज 1000 लीटर पानी बोरवेल से निकालते हो, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साल में आपने 3,65,000 लीटर पानी निकाला। कंज्यूम किया। तो इतना पानी मैंने वो पानी मैंने नहीं नीचे डाला था, इसके लिए उसका पुनर्भरण मैंने करना चाहिए ना, क्योंकि मैंने मेरा पानी तो है नहीं, हाँ तो इतना पानी रिचार्ज करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का रूल भी है। लेकिन कोई करते यूज नहीं, नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी कंपल्शन हो गया है, मतलब वो दिखाना पड़ता है, बड़े कुछ साइज़ के बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही पड़ता है। लेकिन फिर वो हम उसमें कैसे करते हैं, टेरेस का पानी लेके रेन वाटर ड्रेन से वो हम जो अंडरग्राउंड आपका बोर रहता है उसको रिफ़िल करते हैं फिल्टरेशन डाल के। अभी उसमें भी ऐसा है, आप बोरवेल रिचार्ज, ये इतनी सिंपल चीज़ तो है नहीं, हाँ क्योंकि कैसे है कि हर एक बोरवेल की इनटेक कैपेसिटी रहती है। बराबर है। इनटेक कैपेसिटी यानी मैं बताता हूँ कि समझो हम और आप खाना खाने के लिए बैठे, बराबर। तो आप शायद 5 चपाती खा लोगे, हाँ। अभी मैं 2 ही खाऊंगा क्योंकि मेरी इनटेक कैपेसिटी ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। बारिश आधे घंटे में जो हजारों लीटर होता है, हाँ उतनी बोरवेल वो आधे घंटे में लेनी चाहिए ना, बराबर है। वो नहीं लेती है। बोरवेल समझो दाखला तरीके दिन में 5000 लीटर पानी देती है, तो दिन में 5000 लीटर लेगी, यानी उसके लिए भी आपको बैलेंसिंग टैंक बनाना पड़ेगा। बराबर है। वो कोई करते नहीं है। बराबर है। इसके लिए अच्छा, बारिश में सब जगह पानी ही होता है, तो रिचार्ज हुआ कि नहीं वो कैसे आपको मालूम पड़ेगा। दाखला तरीके दूसरी अपने यहाँ कोस्टल लाइन में आप देखोगे कि बहुत सारे जगह कुआं और बोरवेल में पानी जमीन लगत होता है, बराबर। तो आप बोरवेल कैसे रिचार्ज करोगे? यानी बोरवेल का कुछ भी डाटा आपके पास नहीं है और ऊपर से आप पानी डालना चालू करोगे तो वो गलत है। बोरवेल में भी हमने कई जगह देखा है कि बारिश के दिन में पानी जमीन के नीचे 2-4 फुट पे ही होता है, तो वहाँ जगह ही नहीं है नीचे जाने के लिए। नीचे जाने अभी जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई आप बोरवेल का रीडिंग्स मुझे दे दो, तो कोई देते नहीं है। जैसे आपके दोस्त लोगों को ये बोरीवली में बोला, उन्होंने रीडिंग्स दिए, करके हम कुछ कर पाए और उनको भी दिखा दिया कि उनके यहाँ आपके यहाँ ही बोरीवली में पानी ओवरफ्लो होता था बारिश में। अभी जिस बोरवेल में से पानी ऊपर आता है वो आप कैसे रिचार्ज करोगे? बराबर है। लेकिन किसको पता नहीं है, वो अपना रिचार्ज कर देता है। अभी वो कंपल्शन है गवर्नमेंट से, तो वो सिस्टम तो करनी पड़ती है। ऐसा है, इसलिए हमने गवर्नमेंट को सुझाव दिया है कि आप जब ऑक्यूपेशन या बिल्डिंग प्लान ऑक्यूपेशन देते हो, वैसे जैसे पहले बताया कि भी प्लॉट में पानी कितना होता है, समझो 1000 मीटर पे 20 लाख लीटर पानी गिरता है, तो 20 लाख लीटर में से जब तक आप
50%, 40% या 30%, जो भी कहीं आप नक्की करोगे उतना पानी आप आपके बिल्डिंग में यूज़ करते हो, ऐसा नहीं दिखाओगे तब तक आपको ऑक्यूपेशन मिलेगा नहीं। कि जैसे आपके 1000 मीटर प्लॉट पे क्या क्या करना, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन है, फंजिबल एफएसआई कितनी, फ्री एफएसआई कितनी, टीडीआर कितना, इस सब के लिए रूल्स है। लेकिन पानी आपके प्लॉट के ऊपर कितना गिरता है, उसका आप क्या कर रहे हो, ऐसा कोई पूछता ही नहीं है। वो गलत है, वो गलत है। उसके लिए रेगुलेशंस होने चाहिए। पहले प्लॉट के ऊपर कितना पानी होता है वो लिखना चाहिए, और उसमें से कम 25% पानी तो यूज करना ही चाहिए, और उतना पानी आप कम ही दे दो ना उनको। बराबर है, मतलब मेन कनेक्शन ही कम दे दो। हाँ। अभी लोगों को समझने के लिए आपने जो बोला वो पॉइंट बताता हूँ। एक्चुअली बोरीवली में एक बिल्डिंग बांधी है जहाँ हमने बोरवेल बांधी थी, जिसमें बारिश में रिवर्स पानी आता है। बोरवेल को बिना ऑन किए भी पानी ऊपर फेंकता रहता है, फाउंटेन जैसे, इतना पानी आता है। तो फिर भी हम गवर्नमेंट कंपल्शन की वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है, टेरेस का पानी भी रिचार्ज कर रहे हैं उसमें, और सब हो रहा है। लेकिन आप जैसे कहते हैं ना, कैपेसिटी ही नहीं है उस बोरवेल की, तो खाएगा कितना? जब पानी अंदर जा ही नहीं रहा है तो रिवर्स फेंकता रहता है पानी, मतलब उल्टा वो फाउंटेन जैसे ज़ोर से, फोर्स से आता है। और वो पानी इतनी गर्मी में भी एकदम अच्छा पानी आ रहा है, आज तक भी बहुत। हाँ, बट वो सब अच्छा, हम किसी को बोलेंगे कि भाई आप रीडिंग दे दो, ये करो, बोलते भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि भाई ये सब करना है। हाँ। इसके लिए ये सब गवर्नमेंट ने ही रूल्स रेगुलेशन, जैसे बिल्डिंग बायलॉज है वैसे वाटर के भी बायलॉज होने चाहिए, और वो जिस दिन होंगे वो बराबर होंगे तो मेरे हिसाब से बंगलोर जैसी स्थिति बम्बई में या अपने महाराष्ट्र में होने की सवाल ही पैदा नहीं। रीयूज वाटर एंड यूज ऑफ रेन वाटर, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। मैं आपको ऐसा बोलूँगा परंज पे साहब, आपको तो वाटरमैन करके संबोधित करना चाहिए। तो बीइंग वाटरमैन, आपने शहर के लोगों के बारे में तो बता दिया, जो मुंबई या बैंगलोर, लेकिन गांव के लोगों में के लिए जहां अपने किसान आत्महत्या कर रहे हैं आज विदर्भ में, तो उनको क्या करना चाहिए पानी कंजर्व करने के लिए? वही जो बताया है कि बारिश जहाँ जहाँ जितनी होती है उस हिसाब से वो ज़मीन पे कितना पानी उपलब्ध है वो तो सबको मालूम हो पड़ सकता है। जैसे है। हमने बताया कि भाई हाँ। महाराष्ट्र में 7-12 उतारा पे 14 नंबर का कॉलम है, यूपी वहाँ हिंदी में वो खसारा बोलते हैं। हाँ। 7-12 के लिए उसके ऊपर एक जगह रहती है। हाँ। कि जहाँ कैनाल वाटर है, बोरवेल है, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ रहता है कि पानी उपलब्धतेचं साधन, यानी पानी कितना वो ज़मीन पे उपलब्ध है वो कॉलम में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। बराबर। उसमें रेन वाटर का, उसमें यदि आपकी ज़मीन 0.40 है और आपके यहाँ एनुअल एवरेज रेनफॉल 1000 मिलीमीटर है, यानी 1 मीटर है, तो यदि वो 7-12 के ऊपर लिखा हुआ होगा कि आपके ज़मीन के ऊपर 4000 घन मीटर पानी गिर रहा है। हाँ। 4000 घन मीटर यानी 40 लाख लीटर पानी गिर रहा है 1 एकड़ पे। तो जब हम खेडूत के पास चले जाते हैं तो उसका ज़मीन देख के और सरासरी बारिश देख के उसको बता दे कि भाई तेरे पास यहाँ 40 लाख लीटर हर एक एकड़ पे गिर रहा है। लेकिन वो इकट्ठा कैसे करेगा उसके 1 एकड़ के ऊपर 40 लाख लीटर पानी, वो कलेक्शन कैसे करेगा? ऐसे ही है। तो उसके लिए हम लोग बताते हैं कि भाई उसे 10% मॉडल कहते हैं। 10% यानी 40 गुंठा आपकी ज़मीन है, बराबर है, तो 40 गुंठे में से 4 गुंठा ज़मीन आप पानी स्टोर या संगठन करने के लिए रख देना चाहिए। पूरे ज़मीन के 10% अलग निकालो। अलग अलग कहाँ निकालेंगे कि भाई जिस कोने में से पानी दूसरे खेत में बह के चला जाता है, बराबर, वो तो आपको पता है कि कौन से कोने में से पानी दूसरे के खेत में चला जाता है। आपके ज़मीन का लेवल देखो, स्लोप देखो, टुवर्ड्स स्लोप, और टुवर्ड्स स्लोप वो कंजर्वेशन करना चाहिए। हाँ, वहाँ जहाँ सबसे नीचे वाली जो जगह है आपकी वहाँ कंजर्व करना चाहिए। वहाँ वो ज़मीन का 10वां भाग, हाँ, यदि आप पूरे प्लॉट का 10% का एरिया, 10वां भाग आप क्षेत्रफल आप वाटर कंजर्वेशन के लिए कैसे करेंगे? लेकिन वो
अभी उसके लिए तो वहाँ खड्डा करना चाहिए, बराबर है। खड्डे में से पानी निकल जाता है तो सबसे सस्ती चीज़ है, यानी आप प्लास्टिक डाल के वहाँ पानी मतलब रोक आप सकता खड्डा है, खोदिए और प्लास्टिक डाल के पानी रोक दो। पानी रोक सिंपल। दो तो सबसे सिंपल हो गया। सिंपल हो वैसे गया। बहुत सारे उपलब्धि है कि जिसमें पानी ये होता है, तो ऐसे आप करोगे तो वो जो 10% में पानी है वो आपको बाकी के ज़मीन के लिए उपयोग में आ सकता है। कि जैसे हमने बताया कि भाई पहला बारिश हुआ, हाँ और पहला बारिश तो वहाँ इकट्ठा होगा, बराबर, पानी इकट्ठा और हो दूसरा बारिश समझो बहुत लंबा होता है, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हाँ, के बाद होता मतलब है। एक मानसून सीजन में जो गैप्स होते हैं गैप्स बीच में, होते हैं, उसमें जो बीज बोए रहते हैं उसमें किसानों का लॉस हो जाता लॉस है। होता है, तो बराबर। उसके लिए वो जो इकट्ठा किया, पहले बारिश का पानी इकट्ठा किया हुआ है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बराबर है। तो भले इतना दूसरे- आसान टेक्निक है तो लोग अभी तक यूज क्यों नहीं कर रहे हैं वो सब? क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं है और करते नहीं है, ऐसा नहीं है। बराबर है। हमारे यहाँ विदर्भ में कई जगह उसे बोरी कहते हैं, ओके। या केरला में भी 10% मॉडल करते हैं, अच्छा। पश्चिम बंगाल में भी करते हैं, मध्य प्रदेश में भी 5% मॉडल कहते हैं, यानी मैंने 5%। असम या नागालैंड में भी देखा है, हाँ। जहाँ पे बहुत पहले से, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेप खेतियाँ होती हैं जहाँ पानी रोक देते हैं, जो स्लोप में पानी जाता है वो स्टेप्स करके पानी को वही बांधड़ा मार वहाँ के वो रोक देते हैं। झोरो सिस्टम नागालैंड में कहते हैं। ओके। सबका मतलब यही है कि आपके बारिश में जो पानी होता है, ओके। और जैसे हर एक जगह खेती को कितना पानी लगता है वो हिसाब से 5% 10%, यानी ज़मीन का कुछ ही भाग में बराबर आप तालाब जैसे कर लो, बराबर तो वहाँ का पानी जो है वो आपको यूज़ में होगा। बराबर। अच्छा, ये बारिश हर एक खेत पे गिरता है, बराबर। इसके लिए किसी का झगड़ा होने का तो उसमें बराबर है। सवाल ही नहीं है। बराबर। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि जितना बारिश होता है उतना किसी को भी लगता नहीं है। बराबर। लेकिन ये पानी जो स्टोर करते हैं उसे प्यूरिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो बाद में थोड़े दिन बाद वो खराब हो जाएगा ना। अच्छा, प्यूरीफाई आपको खेती के लिए कहाँ प्यूरीफाई हाँ, खेती के लिए जरूरत खाली नहीं है। पीने का पानी हो हाँ तो वो प्योर में लगता है। तो गांव में जैसे हम देखें तो गांव में पानी की ज़रूरत किसके लिए है? एक पीने के लिए है। बराबर है। तो पीने के लिए सबसे योग्य और सस्ती जो चीज़ है वो आपके क्षेत्र के ऊपर कुआं। हर एक का घर जो होता है, हाँ। घर के रूफटॉप पे जो पानी गिरता है ओके। वो आप एक 10,000 लीटर की टाकी में बंद क्लोज टैंक में जो आप स्टोर करो बराबर। तो 1 साल हो पुरता है। जैसे हर एक आदमी को 5 लीटर पानी पीने के लिए और खान पान बनाने के लिए जो पानी लगता है हाँ, वही शुद्ध लगता है, हाँ हाँ। तो हर एक आदमी के लिए 5 लीटर लगता है। मतलब आप बोल रहे हो कि जो गांव में छोटे छोटे घर होते हैं उनके रूफ टॉप्स वो सपाट बनाए, हाँ, न कि स्लोपिंग बनाए, या स्लोपिंग बना के भी वो पानी कैसे भी वो इकट्ठा पानी करके नीचे जो आता और वो है नीचे लेके जाके प्लास्टिक के टैंक में, प्लास्टिक या फिर कोई भी टैंक, क्लोज टैंक में आप बंद रखो। क्या क्या सिस्टम से टैंक है? एक प्लास्टिक का टैंक है, फेरो सीमेंट का टैंक फेरो है, सीमेंट का टैंक है, RCC टैंक है, ब्रिकवर्क टैंक है। बराबर है। वो ये सब सारे जो टैंक के टेक्निक्स है, हाँ। कुछ टैंक्स है जो ओवर ग्राउंड है, कुछ अंडरग्राउंड भी रख सकते जैसे हैं। आपको सुविधा हो बराबर आपके है। यहाँ, वैसे तो एक फैमिली को 10,000 लीटर पानी लगता है। बराबर एक है। आदमी को 5 लीटर, घर में 5 आदमी हम लोग पकड़ते हैं तो 5 × 5 × 365, बराबर इसका आप गुणाकार करोगे तो 9,125 लीटर होता है। बराबर है। यानी लंबे 10,000 लीटर पानी आपके पास स्टोर हो बराबर। तो पूरा साल के लिए पीने का और खान पान के लिए जो पानी लगता है वो आपको प्योर लगेगा। बराबर। यानी वही पानी आपको प्योर लगता है। बाकी खेती के लिए या स्नान करने के लिए वो थोड़ा अलग होगा तो चल जाता है। बराबर है। तो उसके लिए तो पानी आप कुएं का यूज़ कर सकते हो या स्टोर करके। जैसे पहले के ज़माने में आपके हमारे यहाँ हर एक गांव में 3 या 4 तालाब होते थे। बराबर। एक तालाब पीने के पानी के लिए होता था, एक तालाब जानवरों को पानी पीने के लिए होता या था, और कपड़े एक धोने के लिए। तालाब खेती के पानी के लिए होता था। अभी वो सब निकल गया है, फिर भी हम उस तरफ जा सकते हैं। ये तालाब यानी कि वो एक तरीके से नेचुरल वाटर ब्लॉकिंग या बारिश का पानी रोकने का एक नेचुरल तरीका हो जाता था। ऐसा है कि जब आप गांव में घूमते हो
तो कई सारे ज़मीन तो डिप्रेशन तो आपको पता ही लगता है, बराबर खड्डे तो है। होते हाँ, डिप्रेशन हाँ, की ज़मीन। हाँ। या कई ज़मीनें ऐसी होती है वहाँ जनवरी फरवरी में भी कुछ हीरापन आपको दिखाई देता है। हाँ, हाँ। तो वहाँ आप तालाब जैसे बनाओगे तो वहाँ पानी रुक जाता है। तो हर एक गांव का क्षेत्रफल कितना है और गांव में जो पानी होता है टोटल उसका आप हिसाब करोगे और वो हिसाब से आप तालाब जो बनाओगे तो मेरे हिसाब से पानी की गांव में कभी भी कमी होने का सवाल ही नहीं है। पीने के पानी के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी सबके लिए तालाब या स्टोरेज टैंक आप बनाओगे तो पहले के यहाँ कहाँ, अभी जैसे हम 1000 साल पहले चले जाएंगे या शिवाजी महाराज के काल में चले जाएंगे तो कोई पानी के लिए महाराज के पास पे गढ़ पे नहीं चला जाता था। गांव का पानी गांव में ही वो मैनेज करते थे। वो अभी अपने को फिर से उस तरफ जब जाएंगे कि गांव का पानी का हिसाब करना, गांव का ज़मीन कितना है, ज़मीन पे कितना बारिश होता है, उतना ही पानी पे हम गांव का व्यवहार हो सकता है। फिर वो गांव में कैसे स्टोर करना तो हर एक जगह जाके वहाँ बता सकते। लेकिन तालाब ये सबसे बड़ी अपने यहाँ उपलब्धि थी, एसेट था। और तालाब अपने यहाँ हर एक गांव में हुआ करते थे कि जैसे बेंगलोर में कितने सारे 500-700 तालाब थे, बराबर है। तालाब ही नहीं रहे। और वैसे थाना का भी है, थाना तो तालाबों का ही शहर था। हाँ, बेंगलोर तो तालाबों का ही शहर था। बराबर। तो ऐसा हम पानी स्टोर करने का गांव में ये हो सकता है। शहरों में फिर परांजपे जी बिल्डिंग्स के लिए कोई आप सिस्टम बता सकते हैं कि रेन वाटर कैसे वो बचा सकते हैं? अभी बिल्डिंग कैसे होती है कि बिल्डिंग अपने यहाँ एक कंपाउंड वॉल में होती है। हाँ। यानी कंपाउंड होता है। हाँ। बिल्डिंग में रूफटॉप होता है। तो रूफटॉप तो आपने को प्लान के हिसाब से मालूम पड़ता है या हम मेजर कर सकते हैं। बराबर है। तो रूफटॉप पे जो पानी गिरता है वो हम नीचे स्टोर करके हमारे यहाँ सिटी में हमें खाली फ्लशिंग के लिए यूज़ करने का हाँ। कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। हाँ। यानी वो हम मेजर भी कर पाएंगे। बराबर। अच्छा, रूफटॉप छोड़ के जो ज़मीन प्लाट में पड़ी हुई है ओपन एरिया में, बराबर। वहाँ का पानी हम यदि बोरवेल हो तो बोरवेल के बाजू में रिचार्ज कर सकते हैं या प्लाट में ही गिड्ढे करके वहाँ हम रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भी कुछ सिस्टम्स है वो हिसाब से। यानी इसका मतलब ऐसा है कि प्लाट में जो पानी गिर रहा है या तो आप स्टोर करके यूज़ करो या आप ज़मीन में डाल दो। यानी ज़मीन में स्टोरेज, हाँ स्टोर ही हुआ ना वो। हाँ, यानी इसका मतलब प्लाट के बाहर एक भी बूंद पानी आपका नहीं जाएगा। बराबर है। तो कभी शहर में फ्लडिंग होने का चांस भी कम होता ही रहेगा। बराबर है। जिस दिन खाली 300-400 मिलीमीटर जैसे 2005 में हुआ था तब उसके लिए तो कोई हम डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कोर्स में जो बारिश है उसका हम सब ये कर पाए। परांजपे जी, जो शहरों में हमें पीने की पानी की ज़्यादातर दिक्कत होती है क्योंकि आजकल बोरिंग का पानी तो मिल जाता है जो अपने को फ्लश को मिलता है कपड़े धोने को, तो पीने का पानी ये जो आपने बोला टेरेस से हम रिजर्व टैंक में स्टोर करें तो ये ख़राब नहीं होता क्या रिजर्व टैंक का पानी? नहीं, रिजर्व टैंक में ख़राब तो नहीं होता है। जब तक आप पानी को सूर्य प्रकाश और हवा नहीं लगेगी तब तक वो पानी वैसे ही रहता है। मतलब रिजर्व टैंक पूरी तरह से बंद सील कर देना चाहिए। बस सील ही करके इस हिसाब से आज पूरे राजस्थान में जाओ या अपने महाराष्ट्र में भी पागोड़ी वीर योजना पहले थी। ओके। गांव के लोग आज भी साल भर वही पानी उसमें से ही पीते हैं। बराबर है। खाली शहर में अपना क्या है मैं आपको बताता हूँ। शहर में वो पानी पीने के लिए म्यूनसिपाल्टी अलाउ ही नहीं करती क्योंकि म्यूनसिपाल्टी देती है पानी। बराबर है। म्यूनसिपाल्टी कहती है कि ये जो सब पानी है वीर का है, बोरवेल का है या स्टोर किया हुआ पानी है वो आप सेकेंडरी यूज के लिए वी आर नॉट अलाउड इन अर्बन एरिया टू यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। जैसे बिकॉज क्या है कि बाय लॉ
Corporation and is supposed to supply water to the occupant. जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ बॉम्बे में इधर पहले 135 लीटर से पानी देते थे, बराबर, यानी सब पीने का भी फ्लशिंग का भी सब देते थे। करेक्ट, जब पानी कम हो गया तो अभी उन्होंने 90 लीटर से देना चालू कर दिया है। बराबर है कि नहीं? पर पर्सन, हाँ, पर पर्सन। तो बम्बई में या शहरों में वो पीने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। पीने के लिए आपको कॉरपोरेशन का या वही MIDC जो भी आप कोई सोर्स हो गवर्नमेंट का वही यूज़ करना है। बाकी के सब पानी के लिए आप बारिश का पानी स्टोर करके उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और पानी बंद किया हुआ पानी कभी भी ये नहीं होता है। ऐसे आज भी आपको गांव में चले जाओ तो देखने को, और बम्बई के नज़दीक यानी पेड़ में आप जाके देख सकते हो। परांज भाई जी, एक आखिरी क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए और पानी का इतना महत्व बताने के लिए? इस एज में भी आप जितना इंथ्यूसियास्टिकली बता रहे हो और जगह जगह जा के आप एजुकेशन करते हो लोगों को, तो क्या इंस्पायर करता है आपको? इंस्पायर इसका है कि आज गांव के लोग खेती छोड़ रहे हैं। बराबर है। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ एक मराठी में म्हण है, उत्तम शेती, मध्यम व्यापार एंड कनिष्ठ नौकरी। इसका मतलब क्या है? खेती जो है वो सबसे बड़ी पैसे वाली होती है, बराबर है, यानी वो चीज़ है। बाद में सेकेंडरी मध्यम यानी व्यापार, हाँ, बिजनेस, मिडिल हो गया, और सर्विस ये लास्ट कैटेगरी में होती है। बराबर भाई है। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो सर्विस करे। बराबर, अभी सब ये उल्टा हो गया है। बराबर है, आज ज़मीन की पोटेंशियल कितनी है वो किसी को पता ही नहीं है। बराबर, वो जब यूज़ करना वो चालू करेगा तब वो सब ये सब चित्र उल्टा हो जाएगा। कि जैसे 50 साल पहले बताते थे कि जिस साल खेती की फसल अच्छी होगी उस समय व्यापारी भी बोलते थे ये साल मेरा अच्छा चला जाएगा, करेक्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बोलते थे कि ये साल हमारे लिए अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि फसल से गांव में रहने वाले लोग भी आज के तारीख में भी नंबर ज़्यादा है, बराबर। 60-65% है। उस समय तो 80% वैसे है। भी कृषि तो प्रधान देश है अपना। उनके पास जब पैसे आएंगे तभी मार्केट खुलेगा ना। करेक्ट, करेक्ट, वो आज सब बंद, सब रिवर्स हो गया हुआ है सब। वो रिवर्स हम कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि हम शहर में कितने लोगों को ये देखे, बराबर है, और गांव में ज़मीन का जो पोटेंशियल है, अभी हर एक का पोटेंशियल होता है। कि जैसे हम गांव में चले जाते हैं ना तो हम बोलते हैं भाई भोसले साहब आपको ज़मीन नहीं लगानी है, वो मुझे उसका कुछ मतलब नहीं है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप ज़मीन नहीं लगाते हो तो आप मेरा भी नुकसान करते हो। तो बोले भाई कैसा मैं मेरा नुकसान? मैं बोलूँ बताओ, आप हर साल पूरा साल भर ज़मीन लगाओगे तो आपके पास पैसे आएंगे, बराबर है, आपके पास पैसे आएंगे तो आप खर्चा करोगे, बराबर, आप खर्चा करोगे तो मेरे पास कहीं ना कहीं से तो आ जाएंगे। बराबर है। अभी आपके पास ही नहीं आए तो मेरे पास कहाँ से आएंगे वो? करेक्ट है, यानी ये सर्कुलेशन में पैसे आने के लिए ज़मीन की जो कैपेसिटी है उतना हर एक आदमी ने करना। अभी वो कब करेगा? तो सबका बोम वही था कि साहब हमारे पास पानी नहीं है, खाली बारिश के दिन में ही पानी है। तो मैं बोला चल मैं तेरे को गारंटेड पानी देने की क्षमता रखता हूँ। अभी करना है या नहीं हो तो तेरी है, क्योंकि ज़मीन तेरी है, मेरी तो है नहीं। करेक्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे बम्बई में आज मेरे पास सब कुछ है, भले ज़्यादा कुछ नहीं होगा लेकिन बहुत कुछ है, वैसे ही तेरे पास 100% हो सकता है। ये मेरी गारंटी नहीं है लेकिन मैं कर सकता हूँ। गारंटी क्यों नहीं है? गारंटी है, गारंटी है। अभी ऐसा है वो मोदी की गारंटी जैसा वही अपना बोल रहा ये हूँ। नहीं होगा। तो मोदी की गारंटी के बाद परांजपे साहब की गारंटी है कि पानी की गारंटी परांजपे साहब दे रहे हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो वो पानी की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टंट रिसोर्स है आपका पानी। पहिलं जळ म स्थळ, विच इज़ एन वेरी बिग टैग लाइन वी शुड रिमेंबर, कि पहले उस जगह की जल की क्षमता को जानिए और फिर उस जगह के लैंड पोटेंशियल को आप उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये पानी खुद मदर अर्थ पे भगवान ने दे रखा है रेन के फॉर्म में। सिर्फ हम वो समझदारी
खो चुके हैं उस पानी को कंजर्व करने की या रीयूज़ करने की, जो कि गाँव से, शहरों से, मीडियम सिटीज़ में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप ही के ज़मीन पे कैसे पानी को आप ऑप्टिमम यूज़ करके उस रिसोर्स से पैसे कमा भी सकते हैं और देश की उन्नति में हाथ बटा सकते हैं।